नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मनीषा वर्मा, नयन सैलून एंड ब्यूटी एकेडमी की डायरेक्टर। और आज मैं एक बहुत ही ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ। लगभग सभी लोग की समस्या और ब्यूटी कल्चर की तो कल्पना आप कर ही नहीं सकते हो वैक्सिंग के बगैर। तो आज अनवांटेड हेयर्स को निकालने की जो बहुत प्रचलित पद्धतियाँ होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो हम चूंकि प्रोफेशनल कोर्स का हिस्सा हैं और ये जो प्लेटफॉर्म है प्रोफेशनल कोर्स सिखाने का है, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगी कि हम अपनी एकेडमी में जब बताते हैं ना, मैं अपनी एकेडमी में जब बताती हूँ बच्चों को, तो मैं 3 भागों में बाँट देती हूँ। पहला जो तरीका होता है वो होता है एपिलेशन। एपिलेशन की जो थ्योरी होती है उसके अंतर्गत हम ट्वीज़िंग करते हैं, प्लकिंग करते हैं। ट्वीज़र होता है और प्लकर होता है, तो उसके माध्यम से जो बाल निकाले जाते हैं वो एपिलेशन की थ्योरी होती है। और जो डेपिलेशन की थ्योरी होती है उसके अंतर्गत मार्केट में जो बहुत सारे हेयर रिमूवर्स आते हैं वो हम उनका उपयोग करते हैं डेपिलेशन के अंतर्गत। तो जो डेपिलेशन होता है मेरे ख्याल से उतना सेफ नहीं होता है, क्योंकि वो केमिकल बेस्ड होता है। तो आप कोशिश करिएगा कि अपना जो अनवांटेड हेयर्स को निकालने की जो आपकी मेथड हो वो सबसे पहले तो नेचुरल और सेफ हो। तो जब नेचुरल और सेफ की बात की जाती है तो सिर्फ एक ही चीज़ होती है, वो होती है वैक्सिंग। मुझे नहीं लगता कि अनवांटेड हेयर्स को निकालने के लिए वैक्सिंग से ज़्यादा सेफ कोई दूसरी मेथड होती है। और आजकल वैक्सिंग तो इतनी मतलब इतनी चीज़ें उसके अंतर्गत आ गई, इतने प्रकार आ गए हैं कि आप अपने लिए क्या चूज़ करना है उसके लिए आपके पास बहुत बड़ी श्रृंखला मार्केट के अंतर्गत है। तो वंस अगेन मैं टॉपिक में आती हूँ कि अनवांटेड को हेयर्स को निकालने के लिए जो वैक्सिंग है वो क्या है, वैक्सिंग क्या होती है। तो वैक्सिंग क्या होती है, कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, शुगर है, हनी है, अलग अलग तरीके के उसमें विनेगर वगैरह मिला के पहले हम लोग जब करते थे तो घर में एक प्रोडक्ट बनाते थे जो कि स्टिकी होता था। और उसको हम लोग मक्खन छीन के कपड़े की मदद से निकाल देते थे बालों को। तो वो एक सेफ तरीका होता था। और वैक्सिंग को सेफ इसलिए माना जाता है कि उसमें मोस्टली क्या होता है, नेचुरल चीज़ों का उपयोग किया जाता है। बस थोड़ा-सा सावधानियाँ होती हैं उस पर, और करने का जो तरीका होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। और उसके जो एपरेटस होते हैं उनकी पूरी जानकारी आपको होना चाहिए। टेम्परेचर कैसे किया जाता है, उसका चेक कैसे किया जाता है, उसमें पारंगत होना ज़रूरी होता है। तो वैक्सिंग अनवांटेड हेयर्स को निकालने की सबसे नेचुरल और सबसे प्रचलित और सबसे सेफेस्ट तरीका होता है। तो मैं तो हमेशा रिकमेंड करूँगी कि यदि आपको अनवांटेड हेयर से आप जूझते हो तो आप इस ही चीज़ को अपनाओ। और ऐसा नहीं है कि जो वैक्सिंग है वो सिर्फ अनवांटेड हेयर्स को निकालने के लिए काम आती। कई बारी जिन लोगों के बाल भी नहीं होते हैं वो लोग भी वैक्सिंग को अपनाते हैं, क्योंकि वैक्सिंग एक ऐसी चीज़ है कि आफ्टर बाथ, यदि आपने बाथ लिया है उसके बाद भी जो गंदगी या जो मैल होती है ना आपकी त्वचा में जमी रह जाती है, वैक्सिंग से आप वो ड्राई स्किन या जो भी आपकी अनवांटेड जो जो भी स्टिकीनेस आपकी बॉडी में जो पॉल्यूशन की चीज़ें रह जाती हैं, जो लोग ड्राइव करते हैं लोशन वगैरह लगा के और अच्छे से भी नहा लेने के बाद आप कितना भी बॉडी वॉश कर लो वो नहीं निकलता। तो एक जो लेयर जमती है ना जो अनवांटेड होती, नॉट ओनली अनवांटेड हेयर्स, बॉडी पे जमी हुई एक अनवांटेड लेयर को निकालने का काम भी वैक्सिंग के द्वारा द्वारा आप कर सकते हो। तो यदि आपके दिमाग में ये मिथ है, आपके क्लाइंट को यदि ये मिसपरसेप्शन है कि वैक्सिंग सिर्फ और सिर्फ अनवांटेड हेयर्स को निकालने का एक तरीका है, तो मैं आपको बोलती हूँ कि आप अपने क्लाइंट को कन्विंस करो, आप अपने स्टूडेंट्स के बाद समझाओ कि वैक्सिंग सिर्फ अनवांटेड हेयर्स को निकालने का तरीका नहीं है, वो अपनी बॉडी में जमे हुए प्रदूषण की पूरी लेयर को निकालने का काम करती। आपकी ड्राई स्किन जो हो गई उसको निकालती, बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें होती हैं जिसको निकालती। कुल मिला के डीप क्लीनिंग का काम भी वैक्सिंग करती है। अब मैं एक ऐसी चीज़ बोलूँगी कि यदि आप मैनीक्योर पेडिक्योर देते हो, सभी पार्लर में मैनीक्योर पेडिक्योर देते हैं, तो आप कोशिश करें कि विथ वैक्स दें। जब आप वैक्सिंग कर देते हैं तो आपका आधा काम तो खत्म हो जाता है स्किन को साफ करने का। तो जब भी कोई ऐसी पॉलिशिंग की प्रोसेस है, आपका मैनीक्योर पेडिक्योर है, तो वहाँ आप वैक्सिंग का उपयोग करिए। क्योंकि क्लाइंट को तो सिर्फ ये पता है कि वो अनवांटेड हेयर्स निकालता है, लेकिन वैक्सिंग का सिर्फ एक काम नहीं, आपका ड्राई स्किन निकालेगा, आपका अनवांटेड हेयर निकालेगा, आपकी डेड स्किन निकालेगा, पॉल्यूशन के पार्टिकल्स निकालेगा। कई बार सनस्क्रीन और जमाने भर के जो लोशन हम लगाते हैं उसकी एक पूरी परत जमी हुई होती है। तो जैसे हम क्लीन अप प्रोवाइड करते हैं ना, आप बोलो आप वैक्सिंग लो, रेगुलर बोलो कि आप बॉडी में कम से और वो जो वैक्सिंग करनी है आपको, वो ऐसा नहीं कि आपको बहुत डीप करनी है, आप फटाफट वैक्स लगा के हटा दो। तो ये एक अलग तरीका है, मैं कभी इसको बहुत अच्छे से समझाऊँगी कि वैक्स के आप अदर क्या चीज़ें कर सकते हो। आपकी जो थेरेपीज़ होती है ना पार्लर में, आप उसमें कैसे वैक्सिंग को ऐड करके आप अपने उस काम को थोड़ा-सा स्पेशलाइज़ कर सकते हो। तो वैक्सिंग क्या होती है इसके बारे में एक जनरल ब्रीफ मैंने आपको दे दिया है। और वैक्सिंग का जो स्पेसिफिक रीज़न मेरा है, वो मेरा आपको एक मेरा यूएसपी रहेगा।
उसके बारे में हम पक्का एक वीडियो बनाएँगे कि वैक्सीन के अदर यूज़ेस क्या होते हैं। और आज के लिए इतना काफ़ी है, और आपसे फिर एक और अपील करती हूँ या अनुरोध करती हूँ, और आपका प्यार है, इसलिए मैं आपसे चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, और मैं पक्का हर चीज़ के साथ आपको एक टिप तो ज़रूर दूँगी, क्योंकि ये जो काम हो रहा है, ये अनुभव के आधार पर हो रहा है। थैंक यू।